हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सन 2002 में स्टार्ट हुए सीरियल कुमकुम का, यानी कुमकुम एक प्यारा सा बंधन। ये सीरियल दोपहर के स्लॉट में आया करता था, दोपहर में 1 बजे आया करता था, लेकिन उसके बावजूद ये शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और हिट था। काफ़ी सालों तक इसने रनिंग की है और लोगों ने इसे उतना ही ज़्यादा प्यार दिया जितना कि एकता कपूर के सीरियल्स को प्यार मिलता था। हालांकि के लेटर का होने के बावजूद ये एकता कपूर का सीरियल नहीं था, ये किसी और टेलीफिल्म्स का था। क्लियरली मुझे ब्रांड नेम याद नहीं है, जो प्रोडक्शन हाउस है उसका नेम मुझे नहीं याद है, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि ये एकता कपूर का नहीं था। बहुत ही अच्छा सीरियल था, तो मुझे लगा चलिए आज इसका रिव्यू करते हैं। क्योंकि बचपन जी रही हूँ मैं अभी, अपने कुछ दिनों से मैं अपने पुराने बचपन के शोज़ को याद करती हूँ, तो मुझे लगता है चलिए उनका रिव्यू आप लोग के साथ शेयर किया करूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले शेयर किया था इस प्यार को क्या नाम दूँ का रिव्यू दिया था, फिर कहीं तो होगा का दिया, तो मैंने कहा चलो कुमकुम का भी रिव्यू करते हैं कि कुमकुम सीरियल कैसा था, मेरा उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत छोटी थी, मेरी मम्मी देखा करती थी, तो उनके साथ में वही मुझे भी देखना पड़ता था। और मुझे ऐसा लगता है मेरी तरह जितने भी चाइल्ड उस टाइम पर थे ना, हम सबको ना मजबूरी में अपनी मम्मियों के साथ में ये सीरियल देखना पड़ता था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग को पसंद नहीं आते थे, उस टाइम पर आते भी सास बहू वाले सीरियल थे और हमारी मम्मियों के हाथ में रिमोट होता था। क्योंकि भाई वो लोग घरों में रहती थी, हाउस वाइफ हुआ करती थी, तो पूरे दिन जो है उन लोगों को ना टीवी देखने में ही टाइम पास होता था। तो उनके साथ में हम भी जब स्कूल से आया करते थे, खासकर जब आफ्टरनून टाइम में हमारा जो 12:30 से स्कूल का ऑफ होता था समर्स में, तो हम लोग जल्दी जल्दी चल के आया करते थे। कहीं ना कहीं हम भी उस सीरियल में इंटरेस्ट लिया करते थे और आता भी था इंटरेस्ट। तो चलिए रिव्यू करते हैं आज कुमकुम एक प्यारा सा बंधन सीरियल का। जी हाँ, उस टाइम पर ना लोगों के घरों में टाइटल ट्रैक भी जब बजा करते थे ना, तो इन्हीं वाले गाने जरूर सुनने को मिलते थे। कि बहुत ज़्यादातर लोग रिंगटोन्स भी अपने घरों में मोबाइल्स में इस सारे जो कुमकुम है, या फिर क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल है, इन सब की लोग अपने घरों में रिंगटोन्स भी लगाया करते थे अपने मोबाइल्स में। और ज़माना ही ऐसा था, मतलब आज के टाइम में तो लोग मूवीज़ के ही रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता ना, टाइटल ट्रैक बजा करता था हर सीरियल का। जैसे सीरियल स्टार्ट होता था ना, तो लोग बजाया करते थे अपने अपने घरों में। और अब तो भाई सीरियल स्टार्ट होते हैं तो कोई भी टाइटल ट्रैक यूज़ नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पे होता था, तो मज़ा आता था। तो सीरियल जब शुरू होता है तो दिखाते हैं कि एक बहुत ही प्यारी सी बहू है जिसका नाम कुमकुम है, जो अपने पूरे ससुराल के हर एक व्यक्ति का ख्याल रखती है, चाहे फिर वो दादाजी हों, दादी हों, सास ससुर हों, या फिर अपना उनका पति हो, सबको बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। बहुत ही प्यारी सी परिवार दिखाया था, नंद का, देवर का, हर किसी का बड़ा ही ख्याल रखती थी। मतलब एक बहुत ही परफेक्ट भाभी कह सकते हो आप उसको, परफेक्ट बहू बोल सकते हो। कुमकुम को बड़ी ही अच्छी लड़की दिखाई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार पूरा बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसके पति की अचानक से किसी रीज़न से उसका जो पति है वो उसका स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद जो है नई एक स्टोरी आती है, वो ये कि ट्विस्ट आ जाता है। एज कम होती है कुमकुम की, तो उसके जो परिवार वाले हैं, जो ससुराल वाले हैं, वो सोचते हैं कि कुमकुम की अभी उम्र तो है नहीं, ना ही उसके कोई बच्चे हैं, तो क्यों ना कुमकुम की दूसरी शादी करा दी जाए। फिर वो लोग कोशिश करते हैं, उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं, उसके परिवार वाले जो ससुराल वाले हैं वो लोग। फिर जैसे तैसे वो कुमकुम को मनाते हैं कि बेटा दूसरी शादी कर लो, तुम्हारा भी बहुत बड़ा जीवन है, कैसे इतना जीवन काटोगी। तो जैसे तैसे कुमकुम अपनी शादी के लिए, दूसरी शादी के लिए हामी भरती है। फिर क्या होता है कि जिस दिन उसकी दूसरी शादी होने वाली होती है इस लड़के से, उस लड़के के परिवार वाले उसको नहीं जाने देते हैं शादी में। वो मना कर देते हैं कि नहीं, हम कुमकुम से तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। फिर ऐसी सिचुएशन आकर के खड़ी हो जाती है कि जो कुमकुम का जो देवर दिखाया था सुमित, और वो जो है अचानक से कुमकुम से फिर शादी कर लेता है। क्योंकि जो जिससे उसकी शादी होने वाली थी दूसरी शादी, वो आता नहीं है बारात लेके। अब ऐसे में मंडप में शादी करने के लिए कुमकुम बैठी हुई है, तो कौन करेगा दूसरी शादी। तो फिर डिसीजन ये जो है, सुमित अचानक से ये डिसीजन ले लेता है, कुमकुम से पूछता भी नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूंगा या नहीं, तुम करना चाहती हो या नहीं, बस जाकर के कुमकुम की मांग में भर देता है सिंदूर और फिर उससे कर लेता है शादी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। जो सुमित है वो उसका देवर होता है पहले, और अचानक से फिर वो उसका पति बन जाता है। शादी हो जाती है, रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही होती है, क्योंकि अचानक से इतना सब कुछ हो जाता है कि कुमकुम इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि सीरियल में हमें सुमित और कुमकुम की बड़ा ही प्यारी सी बॉन्डिंग कुछ महीनों बाद देखने को मिलती है। दोनों में आपस में एक
लगाव हो जाता है हस्बैंड वाइफ के तौर पे, और रिश्ता बहुत अच्छे से ये लोग एज अ हस्बैंड वाइफ, एज अ पार्टनर अपने रिश्ते को निभाने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, फिर लीप भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सीरियल में जो कि देखने में अच्छी लगती हैं। तो भाई उस टाइम पे ना ये सीरियल आया करता था तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज थी। स्टोरी नॉर्मल भले ही लग रही हो आपको, लेकिन ये सीरियल जब आता था ना तो जो एक केमिस्ट्री हमें देखने को मिलती थी सुमित और कुमकुम की, वो बहुत अलग थी, बहुत प्यारी थी, बहुत यूनिक थी। कुमकुम जिस तरीके से एक श्रृंगार करके आती थी, पूरा मांग में खूब सारा सिंदूर भर के, इतनी बड़ी सी बिंदी लगा करके बहुत सुंदर लगती थी। उस टाइम पर ना कुमकुम का लुक बहुत अच्छा लगता था। लोग आते भी थे तो कभी कभी रियल लाइफ में भी लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही कुमकुम की तरह खूब सारा सिंदूर भरते थे और बड़ी सी बिंदी जरूर लगाते थे। वो लुक लोगों को बड़ा पसंद आता था कुमकुम जैसा। वो टाइम ही ऐसा था ना कि आप जो सीरियल देखा करते थे ना, उन्हीं के कैरेक्टर जैसा लुक आप लोग रख लेते थे, जो उस जमाने के लोग होते थे, हम लोगों की तरह जो लोग होते थे, मिडिल क्लास लोग हैं खासकर, उन लोगों की आदत बहुत हुआ करती थी कि जैसे ही सीरियल देखा, सीरियल में देखा अच्छा ये ऐसे तरीके से रहती है, मैं भी ऐसे रहूँगी तो मुझे भी शायद स्मार्ट लुक लगेगा मेरा। तो वो लोगों को बड़ा था, अट्रैक्शन बहुत होता था उस टाइम पे कि सीरियल देखा, उसके जैसे कैरेक्टर अपने आप में लोग रहने लगते थे। और स्टोरी मैंने आपको बताई दी है जितनी मुझे याद है। बाकी आप इस सीरियल को ना रिवॉच कर सकते हो, जियो हॉटस्टार पे आपको इसके सारे एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत प्यारा सीरियल था, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर आपने कभी थोड़ा बहुत भी देखा होगा ना तो ज़रूर आपको याद होगा कि सन 90s के जो किड है ना, उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया है। हमने सच में वो लाइफ जी है जब सीरियल्स भी बहुत अच्छे आते थे, मूवीज़ भी बड़ी अच्छी अच्छी बना करती थी और बहुत ही डिफरेंट लाइफ हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि हर वक्त मोबाइल और एंड्रॉयड और इंटरनेट का ज़माना उतना था नहीं, मतलब उतना क्या बिल्कुल था ही नहीं उस टाइम पर इंटरनेट का ज़माना। तो बहुत ही बढ़िया लाइफ थी। इतना आप टीवी ही देखते थे, टीवी में इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा तो पढ़ रहे हो। अब तो मतलब ज़माना पूरा बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का पूरा टाइम हो चुका है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा इन्हीं सब पे लगा रहता है और लोगों के पास एक दूसरे के लिए भी टाइम नहीं रह गया ना। ये आजकल का जो टाइम हो गया, लोग टीवी भी उतना इंटरेस्ट के साथ अब नहीं देखते क्योंकि लोगों को मज़ा नहीं आता। लोग बस मोबाइल में ही यूट्यूब और इन सारी चीज़ों में घुसे रहते हैं, सब यही सब देखते रहते हैं। खैर, मैंने तो अपना रिव्यू दे दिया कुमकुम सीरियल को लेकर के, और आप लोगों का इस सीरियल के बारे में क्या कहना है, कैसा लगता था आप लोगों को ये सीरियल, आप लोगों की सीरियल के साथ में क्या मेमोरी है। मेरी तो मेमोरी ये है कि मुझे याद है अगर मैं समर्स में जब मेरा स्कूल का टाइम होता था ना, मेरी 12:30 पे छुट्टी होती थी, यानी 12:30 पर मेरी छुट्टी होती थी, तो मैं जल्दी से, क्योंकि मेरा ज़्यादा दूर स्कूल नहीं था, वॉक करके हम लोग आ जाते थे। तो ऐसे लगता था 15-20 मिनट लगता था हम लोग को वॉक करके आने में, तो हम लोग और ज़्यादा जल्दी चल के आते थे। मैं और मेरी सिस्टर की जल्दी से 1 बजे से पहले घर पहुंच जाएं और जल्दी से कुमकुम देख लें। और उस टाइम पे अगर लाइट चली जाए तो भाई मतलब इन्वर्टर में हमारे ना केबल कनेक्शन, उस वक्त जो हमारे केबल भाई भैया थे वो लोग ना इन्वर्टर के टाइम पर ना स्टार्ट नहीं करते थे अपनी केबल को, तो हम लोगों को बहुत गुस्सा आता था। ऐसा लगता था कि लाइट क्यों चली गई, इसी टाइम पर जानी थी। बहुत सारी मेमोरीज है, मतलब क्या ही क्या मेमोरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। छोटे छोटे ही चीज़ें होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना हम लोग, तो ऐसी फीलिंग्स तो आती ना कि यार लाइट क्यों चली गई, लाइट नहीं जाना चाहिए था, इस टाइम पे क्यों चली गई, फिर कैसे देखेंगे। क्योंकि कुमकुम सीरियल जो है वो दोपहर में आया करता था, तो उसका रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिलता नहीं था क्योंकि और जितनी भी शाम के स्लॉट में सीरियल आया करते थे, नाइट में आया करते थे, वो फिर भी हमें मतलब आफ्टरनून में देखने को मिल जाते थे रिपीट टेलीकास्ट। लेकिन अगर कुमकुम ऐसा था वो कि वो 1 बजे आता तो वो 1 बजे ही आएगा, उसके बाद उसका रिपीट टेलीकास्ट देखने को नहीं मिलता था। तो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आती थी उस वक्त की, देखने को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर नहीं मिलता था। खैर, ज़्यादा आप लोग का समय बर्बाद नहीं करूँगी। आप सबका कुमकुम सीरियल के बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। ऐसी डिफरेंट लेटेस्ट टॉपिक पे भी बात करती रहती हूँ और डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने रिव्यूज़ में लेकर के आती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।